एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फन फैक्ट आप लोग से शेयर करता हूँ जो कि मैंने ऑब्जर्व की है अपने पर्सनल लेवल पे कि अगर आप एक आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट से पूछते हो जो कि आर्किटेक्चर परस्यू कर रहा है, अगर आप उस स्टूडेंट से पूछते हो कि आप आर्किटेक्चर में कैसे आए या आपने क्यों आर्किटेक्चर को चूज़ किया है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप क्यों कर रहे हो, तो उनका मोर और लेस जो आंसर रहता है वो ये रहता है कि उन्हें बीटेक नहीं करनी थी या उन्हें मैथ्स नहीं पसंद, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो जो है आर्किटेक्चर के अंदर आए। ठीक है, मतलब मोर और लेस ये रहता है। बाकी अदर रीजंस भी रहते हैं, जैसे किसी को स्केचिंग पसंद है इसलिए आ रहा था, या किसी को ऑलरेडी पता था आर्किटेक्चर क्या है इसलिए वो इस कोर्स के अंदर आया। लेकिन ऑन एन एवरेज ये आंसर तो रहता ही रहता है कि उसे बीटेक नहीं करना था या फिर मैथ्स उसे नहीं पसंद, इसलिए उसने आर्किटेक्चर जो है वो चूज़ किया है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो एक्सीडेंटली बैचलर के अंदर आ गया है। सेम गोज विद बैचलर ऑफ प्लानिंग ऑल्सो। बी प्लान वाले स्टूडेंट्स अगर आप पूछते हो कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो उनका भी ऐसे होता है कि मैं एक्सीडेंटली इस कोर्स के अंदर आ गया या फिर आ गई, क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर करना था। मतलब उन्हें आर्किटेक्चर करना था लेकिन उन्हें आर्किटेक्चर में उनके स्कोर के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था और उन्हें बी प्लान का एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, एक फेमस कॉलेज मिल रहा था, इसलिए वो बी प्लान में जंप आउट कर गए, स्विच कर गए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो यही आंसर देते हैं कि हम एक्सीडेंटली बी प्लान के अंदर आए हैं, हमें करना आर्किटेक्चर था लेकिन आर्किटेक्चर में हमें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग, इसलिए हम बी प्लान में आ गए, क्योंकि बी प्लान में जो हमारा स्कोर आया था उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे। तो कहने का मतलब है आज की जो जनरेशन है या अभी जो अपकमिंग जनरेशन हो रही है वो कोर्स को समझ के नहीं आ रही, वो अच्छे कॉलेजेस देख के आ रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बी प्लान होता क्या है। बी प्लान क्या होता है, बी प्लान का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, बी प्लान वाले करते क्या हैं, बेसिकली जब पढ़ाई कर लेते हो आप तो उसके बाद करते क्या हो, कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप किसी कोर्स को चूज क्यों करोगे। अब ऐसे रैंडमली या एक्सीडेंटली तो आपको किसी भी कैरियर में जाना नहीं है, तो सबसे पहले आपको विजन देखना जरूरी है कि बी प्लान करने के बाद आप अपने आप को देखते कहाँ पर हो, क्या बनोगे, तभी तो आप समझोगे। उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आप उस कोर्स के लिए मेहनत करोगे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ दे पाऊँ, समझा पाऊँ कि बी प्लान होता क्या है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सारी नॉलेज देने के बाद। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल वीडियो आप कह सकते हो जिनको कि बी प्लान करना है और उनको समझना है कि एग्जैक्टली बी प्लान है क्या, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो हेलो गाइज, आई एम एन आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। अब क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं हूं एक आर्किटेक्ट, तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रखा है, मतलब बीआर कोर्स कर रखा है, जो कि ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का कोर्स होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बी प्लान के बारे में बात करेंगे। लेकिन बी प्लान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो है वो जनरली कंपेयर करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर को बी प्लान से, कि ये मोर और लेस सेम है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मोर और लेस सेम है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी हल्की हल्की अलग है, लेकिन आप इंडस्ट्री सेम कह सकते हो कि हाँ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग जो है सेम है। इसके पीछे एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जब आप समझ लोगे ना आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि पूरा फंडा है क्या। देखिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पूरे 5 ईयर्स का कोर्स होता है, ये बहुत ही एक वास्ट कोर्स है, इसके अंदर हर एक चीज़ को पढ़ा दिया जाता है। कौन कौन सी चीज़ पढ़ा दी जाती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाई जाती है बी प्लान, जो आप पढ़ते हो ना बैचलर ऑफ प्लानिंग, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर होता है। मतलब बी प्लान जो 4 ईयर्स का कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। बैचलर ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग करना, मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग कर रहे हो। फिर आता है एक बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इसी का ही एक पार्ट आप कह सकते हो। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में थोड़ा सा वो भी पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। तो बीटेक भी आ गया जो कि 4 ईयर्स का अगेन कोर्स है। फिर आता है एक बी डैश बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, अगेन डिजाइनिंग लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, जो चीज़ें होती है ना प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाली, टेक्सटाइल डिजाइनिंग वाली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगेन आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ी सी कवर होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी डिजाइनिंग, टेक्निकल, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऑलमोस्ट मोर और लेस जो है आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ाया जाता है। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ाया जाता है। लेकिन इस आर्किटेक्चर के ये छोटे छोटे निशेज हैं जो कि एकदम एक्यूरेट आप कह सकते हो, जैसे कि एक एमबीबीएस होता है जो कि एक फिजिशियन होता है, लेकिन जब आप एक सर्जन बन जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ की सर्जरी करते हो, ठीक है। वैसे ही सेम है कि इसके छोटे छोटे निशेज हैं। एक आर्किटेक्चर के अंदर एक प्लानर भी होता है, तो बैचलर ऑफ प्लानर एक अलग कोर्स बनाया गया है जो कि 4 ईयर्स का है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम बीटेक बोलते हैं वो कि एक 4 ईयर्स का कोर्स है। फिर एक बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, अगेन
बी टेस्ट करना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों का एक मोर और लेस पैकेज होता है 5 ईयर्स का कोर्स। लेकिन इनके निशेस के अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि आपको डिसाइड हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है। ये जो चारों जो कोर्स हैं ये आपस में बहुत अच्छे से कोलैबोरेट हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में उतरोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप ना ईजिली स्विच कर सकते हो, एक दूसरे में ईजिली स्विच कर सकते हो। कितनी बार बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स, उनको समझ में नहीं आता, उनको सैलरी कम मिल रही होती है, तो वो क्या करते हैं, आर्किटेक्चर फॉर्म में चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं, डिजाइनिंग करते रहते हैं। मतलब कि बेसिकली वो मोर और लेस आर्किटेक्ट बन जाते हैं। अब आर्किटेक्ट कह नहीं सकते अपने आप को, लेकिन बन जाते हैं, वो उनके जॉब रोल्स को करने लग जाते हैं। तो बहुत ही ये कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री बहुत ही कोलैबोरेटिव है। अगर आप रियल मार्केट में बात करोगे, आप आपस में स्विच कर सकते हो, क्योंकि आप प्लानिंग पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो और आप डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हो, वो आप चाहो तो आप आर्किटेक्चर से एक्सचेंज कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर फील्ड में आ सकते हो। तो ये पूरी एक कंप्लीट जो है, एक कंप्लीट एक फंडा है जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मोर और लेस सब सेम है। तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलो सेम है। बस हम किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बीटेक बोल देते हैं, हम किसी चीज़ की इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हम सिविल इंजीनियरिंग बोल देते हैं, हम किसी चीज़ की प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो हम प्लानिंग बोल देते हैं, और हम पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो आई होप सो कि आपको ये वाला फंडा जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आपसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप मोर और लेस सेम बोल सकते हो, और आगे इन फ्यूचर जो है आप इन दोनों के मास्टर्स भी कर सकते हो। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लास्ट में हम बात करेंगे मास्टर्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं बी प्लान की एग्जैक्ट डिटेल के बारे में। देखिए, बी प्लान फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ प्लानिंग, मतलब कि प्लानिंग की बैचलर डिग्री लेना। मतलब आप एक अपने आप को, इसके बाद जब आप प्लानिंग की बैचलर डिग्री ले लोगे तो आप अपने आप को प्लानर बोल सकते हो। जैसे एमबीबीएस करने के बाद हम अपने आप को डॉक्टर बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर करने के बाद हम अपने आप को आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, और बी ऑन्स करने के बाद हम अपने आप को लॉयर बोल सकते हैं। वैसे ही सेम है कि आप प्लानिंग करने के बाद, बैचलर ऑफ प्लानिंग करने के बाद अपने आप को प्लानर बोलोगे। प्लानर का जॉब रोल क्या है, नाम से आपको पता चल रहा होगा प्लानिंग करना, लेकिन प्लानिंग इतना भी इजी नहीं है कि सिर्फ बोल दिया हाँ किसी चीज़ की प्लानिंग करने को हम प्लानिंग बोलते हैं, नहीं। अगर मैं इसको आर्किटेक्चर से कंपेयर करवाऊँ तो आर्किटेक्चर में हम डील करते हैं 3D वर्जन से। हम मेनली 3D पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में। अगर आप बात करोगे तो हम 3D पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ की 3D को पढ़ना। हम उसमें किसी भी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल के क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग थोड़े से बड़े लेवल में बात होती है, और प्लानिंग को हम 2D में बात करते हैं। एक होता है 3D 3 डायमेंशनल बात करना, और एक होता है 2D 2 डायमेंशनल बात करना। तो इसमें हम इसलिए प्लानिंग बोल रहे हैं क्योंकि प्लान जो होता है ना वो 2D में ही बनता है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे ही बनता है। लेकिन 3D जो है उसमें जेड एक्सिस जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जेड डायमेंशन जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो आर्किटेक्चर में हम 3D की बात करते हैं, प्लानिंग में हम 2D की बात करते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो जाननी है बी आर्क वर्सेस बी प्लान की, तो उसकी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने विद डायग्राम भी आपको समझाया है, और उसमें मैंने ऑटोकैड के आपको प्लान भी बताए हैं, अपने कॉलेज की भी कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आप जाके ज़रूर से देख सकते हो। उसमें काफ़ी डिटेल्ड है, वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, उसमें वर्सेस कर रखा है मैंने, ठीक है, तो वो आप अलग से देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बी प्लान की, सिर्फ बी प्लान की बात करेंगे। तो बैचलर ऑफ प्लानिंग में जो है वो आप प्लानिंग की बात करते हो, लेकिन प्लानिंग इतना ईजी नहीं होता। प्लानिंग में जनरली सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलता, या सिर्फ डिजाइनिंग से काम नहीं चलता। इसके अंदर मोर और लेस जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, किसी भी सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब प्रॉब्लम आप बड़े लेवल पे क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इसमें आप कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जैसे मान लीजिए कि आप कौन कौन सी प्लानिंग करते हो, आप करते हो अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, आप सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग की आप बात करते हो, ठीक है। तो ये सारे प्लानिंग की बात करते हो, तो इनके आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझना होता है। बेसिकली बैचलर ऑफ प्लानिंग में जो अगर हम बात करें तो ये सॉल्व करना होता है, जो डेली लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व करना, उनके इश्यूज को सॉल्व करना। इश्यूज क्या क्या होते हैं, इशू रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, इशू रिलेटेड टू रूरल एरियाज, इशू रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, इशू रिलेटेड टू सोसाइटी, इशू रिलेटेड टू पीपल। इन सब के इश्यूज को जो है हमें सॉल्व करना होता है, और इनकी हमें प्लानिंग करनी होती है। जो प्लानिंग करने की टेक्निक्स होती है उसको हमें कॉलेज के अंदर सिखाया जाता है। जैसे कि प्लानिंग करते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको रोड प्लान करना है, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन प्लानर बन रहे हो, तो आपको रोड प्लान करना है। तो रोड प्लान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, सर्वे कैसे कंडक्ट करना चाहिए, सर्वे की स्टडीज़ को कैसे, डाटास को कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें हमें कॉलेज में सिखाई जाती हैं। उसके अंदर कौन से टेक्निक से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से टेक्निक से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किन किन सी पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या चेंज करना है, या कोई एक नया प्रपोजल जो है वो इन्वेंट करना है।
इन सब की प्लानिंग को हम बी प्लानर को देते हैं। ये सारे जॉब रोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वो कॉलेज के अंदर सीखते हैं। तो बहुत ही वास्ट कोर्स है। प्लान करते हैं हम लोगों के इश्यूज़ को, जो आप डे टू डे लाइफ किसी एक क्लाइंट के या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नहीं, लोगों के बड़े लेवल पे, एक मोहल्ले की बात करें, एक सिटी की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक पूरे कंट्री की बात करें, इन लेवल की हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ प्लानिंग की, तो प्लानर्स जो होते हैं वो इनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़ा से बड़े लेवल पर। तो ये आप मान के चलिए, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको किन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे करनी होती है। जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करनी है, तो आपको देखना होगा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में क्या पर्पस सॉल्व होगा, किसको कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती है। प्लानर का काम साथ ही साथ ये भी होता है कि इन प्रॉब्लम को समझ तो लिया, सॉल्व तो कर रहे हैं, टेक्निक तो कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ ही साथ थोड़ा पैसों को लेकर भी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक रिलेशन को भी पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप गवर्नमेंट को कोई एक नया प्रपोजल दे रहे हो कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इतने बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम ये भी बताना होगा कि ठीक है, आपका इतना बजट तो लग जाएगा, मान लो 100 करोड़ आप लगवा रहे हो, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 100 करोड़ के बाद रिवेन्यू कितनी जनरेट होगी। अब आप गाँव में शहर वाली फैसिलिटी दे दोगे तो खर्चा कहाँ से निकलेगा, मतलब गवर्नमेंट अपने पैसा लगा के बार बार थोड़ी मेंटेन करवाएगी, वो वहीं ही के पैसे लेके उनको उन पे लगाती है। तो वैसे ही आपको प्रपोजल देते वक्त ध्यान रखना होता है, इसलिए आपको पैसे को लेके भी थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स डाटा को भी थोड़ा सा पढ़ाया जाता है कि आपने इतना प्रपोजल के लिए इतना करोड़ लगवा तो दिया, लेकिन उससे रिवेन्यू भी कितनी जनरेट होगी, वो भी चीज़ें आप लोगों को देनी पड़ती है, फिर गवर्नमेंट उस पर एग्जीक्यूट करती है। अब अगर मैं बी प्लानिंग के एकेडमिक्स लेवल की बात करूं, मतलब कॉलेज लेवल की बात करूं कि आपको पढ़ाई क्या की जाएगी, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बेसिकली 4 साल का कोर्स है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, मतलब कि हर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने में डिवाइड कर दिया जाता है। 8 सेमेस्टर के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है वो एक एक सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर मैं इसमें अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा तो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि इसमें आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, अप्लाइड जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये एक बेसिक ओवरव्यू जो है वो आपको दिया जाएगा अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें। उसके बाद अगर मैं सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पढ़ाई जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पढ़ाई जा रही है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पढ़ाई जा रही है, प्लानिंग की टेक्निक्स पढ़ाई जा रही है, प्लानिंग की थ्योरीज पढ़ाई जा रही है, ये सारी थ्योरीज जो आपको पढ़ाई जाती है। वही अगर आप फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करोगे देखा होगा आपको हाउसिंग प्लानिंग पढ़ाई जा रही है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जोनल प्लानिंग पढ़ाई जा रही है। वही अगर आप सिक्स सेमेस्टर की बात करोगे तो आपको विलेज, टाउन, सिटी प्लानिंग पढ़ाई जा रही है। और अगर सेवन सेमेस्टर की बात करोगे तो आपको सब रीजनल लेवल की जो है वो प्लानिंग पढ़ाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इनके अगर आप कंक्लूजन निकालें तो आपको प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। इन प्लानिंग में आपको कॉलेज के अंदर जो है एग्जिस्टिंग डेटास पे वर्क करना होता है। मान लो कि आप किसी भी शहर में हो, उस शहर का आपको डेटास को पढ़ना आना चाहिए, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसे पढ़ी जाती है, कैसे डेटास को पढ़ा जाता है वो आना चाहिए। इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने आने चाहिए, GIS सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑटोकैड होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। ये चीज़ आपको सिखाई जाती है। इनकी केस स्टडी करनी होती है, इनके डेटास को पढ़ना होता है, साइट स्टडी करनी होती है, जाके समझना होता है, लोगों की सोशली जो प्रॉब्लम है वो समझना होता है, फिर उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, वो सारी टेक्निक्स आपको इन पूरे 4 साल के कैरियर में जो है वो आपको पढ़ाया जाता है, और आपको कैसे सॉल्व करना है वो पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पढ़ाया जाएगा और कैसे सॉल्व करना है वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे करोगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इस पूरे 4 साल के कैरियर में जो है वो पढ़ाई जाती है। अब अगर मैं इनके जॉब रोल्स की बात करूँ कि बैचलर ऑफ प्लानिंग करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, तो एग्जैक्टली वही जॉब मिल सकती है जिनकी आप प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप अर्बन प्लानर बन सकते हो, आप रीजनल प्लानर बन सकते हो, आप रिसोर्सेज प्लानर बन सकते हो, आप हजार्ड कंसल्टेंट बन सकते हो, आप रियल इस्टेट एनालिस्ट बन सकते हो, आप पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़ाए जाएंगे, पॉलिसीज़ पढ़ने होंगे आपको, क्योंकि थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स इसके अंदर ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होती है, इनको एनालाइज करना पड़ना होता है, इसके अंदर से क्या चेंजेस करने हैं या इसके थ्रू कैसे आंसर निकालना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होता है, उसे प्लानर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो आप ये सब आपको जॉब रोल्स मिल सकते हैं। इनकी जो मेनली जो आप देखोगे, अगर जॉब की बात करें कहाँ आपको जॉब मिलती है, तो मोटा मोटी आप मान के चलो कि गवर्नमेंट वाले इसकी ज़्यादा जॉब्स निकालते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, कई बार अपने काम को जो है वो प्राइवेट सेक्टर वालों को देते हैं। तो
एक गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए 10-15 प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स खुल जाते हैं, प्राइवेटली अपना अपना फर्म खोल लेते हैं, फिर वो लोग भी जॉब देना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो काम करके गवर्नमेंट वालों को देते हैं। गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, एजेंसीज को हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों जगह मेन जो सोर्स है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने जॉब निकाली तो ये प्राइवेट वाले उनको सर्व करने लग गए, तो प्राइवेट में भी जॉब आ गई, गवर्नमेंट में भी जॉब आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेन सोर्स आप मान के चल सकते हो। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप 10th या 12th में हो, तो आपको अभी दुनिया देखनी है, एक्सप्लोर करना है, तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे आपको ऑटोमेटिकली और डिटेल आउट में पता चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आप मान सकते हो कि गवर्नमेंट वाले इसकी ज़्यादा जॉब निकालते हैं, लेकिन हाँ इनको प्राइवेट फर्म्स जो है वो कैटर कर रही होती हैं, सर्व कर रही होती हैं, तो आप इनमें भी जा सकते हो। अब इसमें आप जनरली देखोगे कि आपको मास्टर प्लान भी जो है वो प्लान करना होता है, किसी सिटी का मास्टर प्लान डिज़ाइन करना, जोनिंग देखना, पॉलिसीज़ को पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको इनके गवर्नमेंट में जब जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं, डिज़ाइन करनी पड़ती है, या आप कह लो कि बेसिकली प्लान करनी पड़ती है प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, कि 20 साल 30 साल बाद तक वो प्रॉब्लम्स नहीं आए और वो सॉल्व होती चली जाए। और वैसे भी अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी की तरफ जो है वो काफ़ी ध्यान दे रही है, तो दोबारा से सिटी को जो है वो रीडेवलप भी किया जा रहा है। कई कई सिटी को रीडेवलप भी किया जा रहा है और कई कई सिटी को चेंज करके स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है प्लानर्स की, अगर आप बात करोगे बहुत ज़्यादा है, और जॉब ज़्यादा है और लोग जो है वो थोड़े कम हैं अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी उतनी अवेयरनेस आई नहीं है इस कोर्स को लेके, जैसा कि मेरा मानना है। ये मेरा सब्जेक्टिव आप कह सकते हो कि है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ कि कौन कौन मेजर, जो आपको ब्रांड सुनने होते हैं कि कौन कौन से ब्रांड है जो कि आपको हायर कर सकते हैं, अगर आपको सबसे टॉप फेमस जानना है, तो ये मैं आपको 5 लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें कि टाटा जैसे नाम भी हैं इसके अंदर। तो ये लोग जो है वो टॉप रिक्रूटर होते हैं जो प्लानर को अपने अंडर रखते हैं। बहुत लोग रखते हैं, रियल इस्टेट वाले भी रखते हैं क्योंकि उनको प्लानिंग करवानी होती है, बहुत टाउनशिप प्लानिंग होती है उसमें भी चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन ये टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि आप इनकी तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्लानर्स को हायर जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्यूचर एक्सपर्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि मास्टर्स करना होगा, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि ये देखना है कि वो आगे कैसे मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मास्टर्स एकेडमिक लेवल की बात करूँ, अगर प्रैक्टिकल लेवल बात करूँ तो आप जॉब कर सकते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट में, ठीक है, एग्जाम प्रिपेयर करके, या फिर डायरेक्टली प्राइवेट फॉर्म में जाके भी आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको मास्टर्स करना है, बैचलर के बाद अगर मास्टर करना है, तो आप कौन कौन से निश में कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको इनिशियली शुरू में बताया था कि एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, ये इंडस्ट्री आपस में जुड़ी हुई है, तो आप ना मास्टर्स किसी के भी फील्ड का कर सकते हो। मान लो आपने बी प्लान करा है लेकिन आप एमआर्क कर सकते हो, एमआर्क मतलब मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, कुछ कुछ लिमिटेशंस में कर सकते हो लेकिन कर जरूर सकते हो। एमटेस भी कर सकते हो, मतलब मास्टर ऑफ डिजाइनिंग भी कर सकते हो, और एम प्लान तो कर ही सकते हो क्योंकि बी प्लान किया है तो उसका अपर वर्जन है एम प्लान भी कर सकते हो। आप चाहो तो एमबीए भी कर सकते हो, और आप चाहो तो एमटेक भी कर सकते हो। यस इट इज़ ट्रू, बहुत ही कम कॉलेजेस प्रोवाइड करती हैं लेकिन करती हैं, मतलब नॉलेज तो रहनी चाहिए कि हाँ करती हैं। बहुत ही कम कोर्सेज होते हैं जो ये आप ऐसे स्विच कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो क्योंकि एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, तो आप एक दूसरे का जो है वो कोर्स बाद में चाहो तो स्विच भी कर सकते हो, या और नॉलेज लेने के लिए भी दूसरे फील्ड में जा सकते हो। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बाद में थोड़ा बहुत स्विच भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एक तरीके से आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को कभी भी रोका नहीं जाता, हमारे अंदर लर्निंग पोटेंशियल रहनी चाहिए, तो हम एक दूसरे के फील्ड में स्विच भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर आप एक दूसरे का जॉब भी ले सकते हो, और पढ़ाई भी अगर आपको करनी है तो आप एक दूसरे की पढ़ाई भी कर सकते हो। ये मतलब मैं ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुका हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्विच किया है तो मैं जानता भी हूँ, साथ ही साथ मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप वीडियो भी मेरी चेकआउट कर सकते हो कि बी प्लान करने के बाद किस किस में आप मास्टर्स कर सकते हो। ये ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, ऑलरेडी पूरा एक प्लेलिस्ट है। तो आई होप सो कि आपको इस पूरी वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि आप क्या क्या लाइफ में काम कर सकते हो, आप ऐसे प्लानर अपने आप को क्या देखते हो, क्या जॉब रोल देना होगा। तो बस आपको ये देखना है कि क्या आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आपको प्लानिंग करने में मज़ा आएगा, क्या आपको लोगों की प्रॉब्लम को पर्पस को सॉल्व करना और फिर आगे जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट को देना, क्या आपको ये सब काम करने में मज़ा आता है। अगर आता है, अगर आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग है, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, या आप डेवलप करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ज़रूर से चूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये कोर्स मैं ऐसा नहीं कहूँगा दूसरे एक टेक फील्ड की तरह कि हाँ बहुत ज़्यादा आप अर्न करने लग जाओगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री जॉब होती है, ये सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ टाइम रहता है, आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड रहते हो। क्योंकि एक आर्टिस्ट को पैसे से उतना नहीं होता, पैसा चाहिए होता है, लेकिन पहला पर्पस होता है कि उसका
आर्टिस्ट जो उसके मन में जो क्रिएटिविटी है, जो माइंड में जो क्रिएटिविटी है ना, वो खत्म नहीं हो। ठीक है, तो वो लोग जो है वो इस कोर्स को चूज़ करते हैं और वही लोग इस कोर्स को देखते हैं। तो ऑफ कोर्स से आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली समझ में आई होगी और आप बी प्लान को एक अच्छे लेवल पे समझ चुके होंगे कि बी प्लान क्या होता है, आर्किटेक्चर से क्या कंपेयर करते हैं, कैसे कोलैबोरेटिव फील्ड है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूँ तो आप मेरे को पॉप आर्क डिज़ाइंस, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम ID है पॉप आर्क डिज़ाइंस, आपके स्क्रीन पे नीचे आ जाएगा, आप उस पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.